असेंबली में 18,877 अरब रुपए का विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। वज़ीर खजाना की फाइनेंस तरमीमी बिल के हक में 170, मुखालिफत में 84 वोट आए। 2100 अरब रुपए से जायद का दिफाई बजट मंजूर। वजारतों और डिवीजन के लिए 8,877 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 1500 अरब से जायद का बजट मंजूर। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी गई। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकट्स पर टैक्स में इजाफा। इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। अरकान असेंबली की तनख्वाहों और मुराद से मुतल्लिक तरमीम कसरत राय से मंजूर। सफरी अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, ईवान से वॉकआउट कर गए। अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेगा। कौमी असेंबली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीकी हुकूमत और आलमी बरादरी गजा और कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। नून लीग की रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने करारदाद पेश की। ऑपोजिशन का शोर शराबा। में पिछला आखिरी अवार्ड हुआ था, NFC अवार्ड, हमने उसके ऊपर एग्री किया और उस वक़्त आप जानते हैं कि दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी और सबसे ज़्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा KP और बलूचिस्तान। इस सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर KP का, जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज़ नहीं, खुशी है, मगर किसी और सूबे को उसमें शेयर नहीं मिला। बलूचिस्तान का भी जो दहशतगर्दी के हवाले से अगर था तो KP के बाद बलूचिस्तान का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों के लिए 590 अरब रुपए दिए गए। दीगर सूबों को दहशतगर्दी से निमटने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला। दहशतगर्दी से निमटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान का भी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली इजलास से इजहार ख्याल, कहा कि हम सियासत नहीं करना चाहते। हमने 3 नामों का पैनल दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। सूबे में आज तक CTD कायम नहीं हो सका। अक्सर बच्चे नाश्ता नहीं करके आते, उसकी वजह यह है कि उनके घरों में इतनी गुर्बत है और वो नाश्ता ना करने की वजह से 11 बजे के करीब स्कूल्स में बेहोश हो जाते हैं। ये ऐलान करती हूँ कि पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लाने जा रही हूँ मैं, और एक ऐसा प्रोग्राम लाने जा रही हूँ जिसमें गरीब का बच्चा अगर लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो उसकी जो फीस है अगर उसके माँ बाप नहीं दे सकते तो वो मरियम नवाज शरीफ देगी इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इकदाम, प्री स्कूल्स बच्चों के लिए फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। छुट्टियों की फौरी बाद 1ली से 5वीं जमात तक के बच्चों के स्कूल्स में मुफ्त दूध मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में पहली बार मैट्रिक टेक, इंटर टेक की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। गूगल इंटरनेशनल 3 लाख बच्चों को फनी तरबियत देगा। लैपटॉप स्कीम, ज़हीन गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज होगा। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर आला पंजाब का तकरीर के दौरान शोर शराबा करने पर ऑपोजिशन को जवाब। मरियम नवाज ने कहा, स्पीकर साहब ऑपोजिशन को छोड़ें, उनका काम सिर्फ शोर मचाना है। 3 माह में जो काम कर लिए एक तकरीर में बयान करना मुश्किल है। ये लोग अंडर प्रेशर है, इनके पास गालम गलोच, नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट पेश किया। PTI के दौर में जो रोटी 25 रुपए की थी अब 15 रुपए की मिल रही है। महंगाई कई साल की कम तरीन सतह पर है। ऑपोजिशन वाले अपना गला फाड़ने की बजाय जाएं खैबर पख्तूनख्वा में रोटी सस्ती करें।
4 महीने से सिर नीचे करके गालियां सुन रहे हैं, गंदी और नंगी गालियां इस हाउस के अंदर, जहां एक खातून वजीर आला है। इतना लिहाज नहीं है, अपनी माओ बहनों बेटियों का तो लिहाज आपको है नहीं, ना आपके लीडर को है। लेकिन उसका मतलब ये है कि ये हर एक के ऊपर जो है वो हर एक की बात करेंगे, हर एक की तौहीन करेंगे। आपको याद है सीएम चीफ मिनिस्टर साहबा की पहली जिस दिन स्पीच थी, उस दिन भी खड़े होकर इतनी गंदी और नंगी बातें की थी हाफिज फरहत ने। हमें भूली तो नहीं है, लेकिन हमने बर्दाश्त का, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब वो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा जो है वो एक लिमिट तक होता है। हम समझते हैं कि एक लाइन रहनी चाहिए, बट अगर इनको लाइन क्रॉस करने का शौक है तो भाई ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, फिर बता देंगे इनको। ओपोजिशन असेंबली में एहतजाज से बाज ना आई तो उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है। हमने बेज़रर वज़ीर आला बुज़दार के दौर में भी बदतमीज़ी कभी नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ओपोजिशन को तमाम मुराद दी जा रही हैं। आज जो कुछ हुआ उस पर स्पीकर के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत मुआफी मंजूर कर ली। अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों की गैर मशरूत मुआफी कबूल करते हैं। आइन के आर्टिकल 66 के तहत आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर सकते हैं। आइंदा इस मामले पर एहतियात कीजिएगा। चेयरमैन नैब का बानी पीटीआई की जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत फैसला के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया। उमर अयूब अपना इस्तीफा वापस लें, पार्टी क़यादत इस्तीफा मंजूर न करे। पीटीआई अरकान असेंबली की पार्लिमानी पार्टी ने करारदाद मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की भी शदीद मसम्मत। अरकान का बानी पीटीआई पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। MNA शाहिद खटक ने कहा कि उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर ने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला। बानी चेयरमैन से पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब के इस्तीफे पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रजामंदी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। एपिक्स कमेटी में किसी फौजी ऑपरेशन की बात नहीं हुई। सूबाई हुकूमत के साथ ऑपरेशन पर कोई मुशावरत नहीं हुई, जिससे कंफ्यूजन पैदा हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि आइन के तहत फौज को किसी भी सूबे में ऑपरेशन से पहले इजाजत लेनी चाहिए। सूबाई असेंबली में ऑपरेशन पर बहस होगी। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में देर पा शिराकत पर फख्र है। अब तक 47 अमन मिशंस में पाकिस्तान के 2,30,000 फौजी शिरकत कर चुके हैं। कौमों की सलामती के लिए बैनुल अक़वामी ताउन का फिरोग तरजीह होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा के कोप समिट से खिताब। कहा कि दौरे हाजिर में गैर मुल्की मुदाखलत, नफरत अंगेज नजरियात, गुर्बत, जौहरी हथियारों की दौड़ का सामना है। हम सब मिलकर एक पुरअमन दुनिया का क़याम अमल में ला सकते हैं। बिजली मजीद ₹3.41 महंगी होगी या नहीं, नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर की थी। नेपरा अथॉरिटी का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। कहा ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ नुकसानात वाली फीडर्स पर ही लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग का बवाल, अवाम का जीना मुहाल। पंखा चले ना ही लाइट जले, फ्रिज की कूलिंग भी खत्म। लोड शेडिंग अवाम को पत्थर के दौर में ले आई। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। बिजली बंदिश का मसला जूं का तूं बरकरार। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत बेशतर शहरों में एहतजाज। शुरा का हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। की इज्जत कानून पर पंजाब हुकूमत से बात करूंगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सहाफियों को यकीन दहानी। कहा यह कानून सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। सहाफियों से हमारा गहरा ताल्लुक है। कोशिश है सहाफियों की मसाइल फौरी हल किए जाएं। सहाफियों के लिए वज़ारत इत्तलात के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरी में 2 से 3 रोज क़याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की, ना ही बजट की मंजूरी के अमल में हिस्सा लिया। YDA हो या कोई और तंजीम, ब्लैकमेल नहीं होंगी। जिसने भी गफलत की सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वार्निंग। पंजाब असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि 13 बच्चों की हलाकत पर डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया तो YDA ने हड़ताल कर दी। खानेवाल में नर्स की गफलत पर कार्रवाई की तो नर्सेस ने काम छोड़ दिया। इस माइंडसेट से लड़ रही हूं, चुप नहीं बैठूंगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पंजाब भर में हड़ताल खत्म कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में साहिवाल हॉस्पिटल आतिशज़दगी वाक़े की जुडिशल तहकीकात कराने की दरख्वास्त पर समाअत। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद शुएब ने अदालत में बयान लिखवा दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। महकमे सेहत पंजाब ने साहिवाल हॉस्पिटल चिल्ड्रन वार्ड हादसे से सबक ना सीखा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के बर्न यूनिट में महकमा सेहत की गफलत सामने आ गई। हंगामी नौयत की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई भी रास्ता न बनाया गया। बर्न यूनिट में बच्चों के लिए लिफ्ट भी मौजूद नहीं। बर्न यूनिट के लिए खरीदी गई महंगी तरीन मशीनरी गलने सड़ने के लिए छोड़ दी गई। 9 तामीर शुदा इमारत में पानी रसने लगा। छत की तामीर भी नाकिस करार। गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में आज से 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PDMA के मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में 40 से 50% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। शहर कायद में नालों की सफाई न हो सकी, अवाम परेशान। बैरून मुल्क पाकिस्तानी आमों के चर्चे। दोहा के पाकिस्तानी सिफारत खाने में आमों के लिए अलहम्बा फेस्टिवल की तैयारी। पाकिस्तानी आमों की अनवाउ अक़साम और मुतनव्वो जायकों की नुमाइश होगी।